अगर आप दो सेम साइज के बॉक्स लें और दो अलग अलग रंग के बॉल लें, फॉर एग्जाम्पल रेड और ब्लू, अब आप इन दोनों बॉल्स को दोनों बॉक्स में रख देते हैं, फिर रेंडमली किसी बॉक्स को चुनते हैं। जब तक हम उस बॉक्स को नहीं खोलते हैं हमें नहीं पता कि उसमें किस कलर का बॉल होगा। पर यदि हम उसे खोलते हैं तो मान लीजिए उसमें लाल रंग की बॉल निकलती है, तो हम श्योरली कह सकते हैं कि दूसरे बॉक्स में नीले कलर का बॉल होगा। पर यदि उसमें नीले कलर का बॉल निकलता है तो हम श्योरली कह सकते हैं कि दूसरे बॉक्स में रेड कलर का बॉल होगा। यह तो हो गई एक बात। और दूसरी बात कि यदि उसमें से किसी एक बॉक्स में जिसमें लाल या नीले कलर का कोई भी बॉल निकला हो, अगर उसे हम बार बार खोलें और बंद करें तब भी हमें वही रिजल्ट मिलेगा और किसी भी थ्योरी या रूल के अकॉर्डिंग रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यदि हम इसी एक्सपेरिमेंट को क्लासिकल फिजिक्स से ना देखकर क्वांटम फिजिक्स के अनुसार देखें तो यह हमारे पूरे सोच को बदल देगी। यदि इसी एक्सपेरिमेंट को हम क्वांटम लेवल पर देखें तो क्वांटम फिजिक्स कहती है कि यदि हम इस बॉक्स को बार बार खोलें और बार बार बंद करें तो हमें अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर एक बॉक्स को खोलने पर यदि उसमें लाल गेंद मिली है तो उसको चाहे जितनी बार खोलें हमें लाल गेंद ही मिलनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। हर बार हमें अलग रिजल्ट मिलने के, मतलब लाल या नीले मिलने के हर बार 50-50% चांस होंगे। अब ये क्यों होगा, इसे समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिलेटिव क्रिएशन पर। क्वांटम फिजिक्स का वह पार्ट है जो सर अल्बर्ट आइंस्टाइन को कभी हजम नहीं हुआ। जहां एक तरफ क्वांटम फिजिक्स क्वांटम सुपरपोजिशन और क्वांटम एंटांगलमेंट की बात करती थी, तो दूसरी तरफ अल्बर्ट आइंस्टाइन एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल रियलिटी की बात करते थे। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको जल्द ही समझ में आएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्वांटम फिजिक्स के इन दोनों थ्योरीज को नहीं मानते थे और इसे गलत सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपने दो साइंटिस्ट पार्टनर्स बोरिस पोडोल्स्की और नॉर्थन रोसन के साथ मिलकर उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया था। क्योंकि उस समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इस एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली किया जा सके, इसलिए इसे एक थॉट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल रियलिटी की बात की थी। इसका मतलब उनका मानना था कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करें या ना करें, वह ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा। और एंटेंगल स्टेट में यदि किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर हमें पता है तो हम दूसरे ऑब्जेक्ट के पोजीशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि क्योंकि पूरे यूनिवर्स में नेट मोमेंटम, नेट चार्ज और नेट मास एंड एनर्जी जैसी कुछ क्वांटिटी कांस्टेंट हैं, और इसी के अनुसार यदि हमें किसी पार्टिकल पर चार्ज पॉजिटिव पता चलता है तो उसके करस्पॉन्डिंग इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं निगेटिव चार्ज जरूर होगा। और इसी तरह यदि हमारे पास कोई स्पिन अप इलेक्ट्रॉन है तो इसके करस्पॉन्डिंग इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं स्पिन डाउन इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। और इसी प्रकार इन्होंने क्वांटम फिजिक्स को गलत कहा। इसे हम ईपीआर पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। अब आइए इसे जरा क्वांटम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जैसा कि क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम सुपरपोजिशन का कहना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अपना कोई निश्चित स्टेट नहीं होता है जब तक कि हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं करते हैं, और जब हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं तो उनका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और हमें एक निश्चित स्टेट मिलता है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्वांटम एंटांगलमेंट के बारे में। गाइस, क्वांटम एंटांगलमेंट का कहना है कि किन्हीं भी दो एंटांगल पार्टिकल के बीच इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान तात्क्षणिक होता है। मतलब यदि एक पार्टिकल को हम ब्रह्मांड के एक छोर पर रखें तथा दूसरे को ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर रखें, तब भी इनके बीच इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होने में जरा भी समय नहीं लगेगा। इस चीज को मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। यदि हम दो एंटांगल पार्टिकल को स्पिन अप इलेक्ट्रॉन तथा दूसरा स्पिन डाउन इलेक्ट्रॉन लें, हालांकि क्वांटम सुपरपोजिशन के अनुसार इनका यह स्टेट तभी तक है जब तक हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ही हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं वह अपने सभी पॉसिबल स्टेट्स में आ जाते हैं, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन क्वांटम सुपरपोजिशन की स्टेट में होते हैं। और दोनों में से किसी एक को ऑब्जर्व किए बिना ये नहीं बता सकेंगे कि स्पिन अप इलेक्ट्रॉन कौन सा है और स्पिन डाउन इलेक्ट्रॉन कौन सा है, क्योंकि ऑब्जर्व करने पर इन पॉसिबल स्टेट्स का वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और हमें एक रिजल्टेंट स्टेट मिलता है। मतलब दोनों में से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने पर स्पिन अप और स्पिन डाउन मिलने के 50-50% चांसेस होंगे। अब इन इलेक्ट्रॉनों को ब्रह्मांड में अलग अलग हजारों लाइट ईयर की दूरी पर रखते हैं। अब जब हम इनमें से
किसी एक के स्टेट को ऑब्जर्व करें और यदि वह रिजल्ट स्पिन अप या स्पिन डाउन में से कोई भी एक जैसे ही मिलेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्टेट इंस्टेंटेनियसली उसके अपोजिट हो जाएगा। मतलब यदि यहाँ मुझे स्पिन अप मिला है तो तुरंत दूसरा इलेक्ट्रॉन वहाँ स्पिन डाउन हो जाएगा, और अगर हमें यहाँ स्पिन डाउन मिला है तो तुरंत वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्टेट स्पिन अप हो जाएगा। इन पार्टिकल्स के बीच इसी इंस्टेंटेनियसली इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान को क्वांटम एंटांगलमेंट कहते हैं। पर एल्बर्ट आइंस्टीन यह बात मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तेज चलने वाली वस्तु लाइट है, और क्वांटम एंटांगलमेंट की थ्योरी इसे कंट्राडिक्ट करती थी, और इसीलिए उन्होंने ईपीआर पैराडॉक्स की नींव रखी। पर आगे चलकर इनकी यह थ्योरी गलत साबित हुई और क्वांटम एंटांगलमेंट की थ्योरी सही साबित हुई। अब हम चलते हैं अपने पहले एग्जाम्पल की ओर, जहां हमने 2 बॉल लिए थे और ये माना था कि इनके पॉसिबल स्टेट्स लाल और नीले हैं। जब हम इन दोनों बॉल्स को उस बॉक्स में रखते हैं तब वे अपने क्वांटम सुपरपोजिशन स्टेट में होते हैं, मतलब लाल और नीले दोनों। और जब हम इनमें से किसी एक बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें से लाल या नीले बॉल के मिलने के 50-50% चांसेस होते हैं, और जैसे ही हम उस बॉल को देखते हैं उसके स्टेट्स का वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और हमें एक रिजल्टेंट स्टेट मिलता है। यही कारण है कि हम उस बॉक्स को जितनी बार खोलेंगे हमें अलग अलग हर बार नया रिजल्ट देखने को मिलेगा, और इसमें हर बार नया रिजल्ट मिलने के 50-50% चांस होंगे। पर सॉरी गाइस, यह घटना अभी तक केवल क्वांटम पार्टिकल में देखने को मिला है, पर इन क्वांटम पार्टिकल से मिलकर बने हमारे क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स में नहीं। आपको क्या लगता है, यह होना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।